नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आसानी से सीखें तत्सम तद्भव शब्द पहचानना। कैसे आसानी से तत्सम तद्भव शब्द को हम पहचान सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, आसानी से कैसे तत्सम तद्भव शब्द को हम पहचान सकते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम। श्रीदेव क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में शब्द देखे थे कि किस प्रकार से शब्द जो होते हैं उद्गम के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार जो देखे थे आपने, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, आगत शब्द, है ना। और उस शब्द से जुड़े हुए सारे स्रोत देखे थे आपने कि कौन सा शब्द किस रूप में प्रयुक्त होता है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न सामान्य हिंदी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में पूछा जाता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सीटेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको देखना है। हम आसानी से उस शब्द को पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, देखिए यहाँ आपको देखना है प्रस्तर। प्रस्तर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा, जो तद्भव रूप होगा वो होगा पत्थर। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, ये पूछा हुआ है पहले। प्रस्तर पत्थर। बधिर, बधिर का तद्भव होगा बहरा। बालूका, बालूका का तद्भव होगा बालू। नेक्स्ट प्रश्न है भागिनेयी, भागिनेयी का होगा भांजी। ठीक है, देखिए भातृवधू, भातृवधू का होगा भाभी। मकटी, मकटी का होगा मकड़ी। मातृ मतलब मायका या मेहर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मातृ मतलब मायका मेहर। मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का अर्थ होता है जनेऊ। क्या होता है यज्ञोपवीत का? जनेऊ। रागी मतलब रानी। वर यात्रा मतलब होता है बारात। वामन मतलब होता है बोना। ठीक है, और शैया मतलब होता है सेज। ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। हम देखते हैं त्वरित, त्वरित का तद्भव रूप होगा तुरंत। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दंड, दंड का होता है डंडा। दंत धावन, दंत धावन मतलब दतूनी या दतोन होता है तद्भव। दुग्ध का तद्भव होगा दूध। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं द्यूत, द्यूत का जो होता है तद्भव वो होता है जुआ। क्या होता है? जुआ। देखिए आप द्यूत, द्यूत क्रीड़ा जो महाभारत में संबंधित थी, आपने वाक्यांश सुना होगा, समझा होगा। तो द्यूत मतलब होता है जुआ। ये द्वादश मतलब होता है 12। द्विविवर मतलब होता है देवर। धान्य मतलब होता है धान। नकुल मतलब होता है नेवला। नकुल तत्सम शब्द है और उसका तद्भव बनेगा नेवला। फिर होता है ननाह, ननाह मतलब होता है ननंद। और निद्रा मतलब होता है नींद। और फिर पर्ण मतलब होता है पान। देखें आप, पर्ण मतलब होता है पान। पत्र मतलब होता है पत्ता। और पाश मतलब होता है फंदा। पाश मतलब होता है फंदा। आपने देखा होगा कि पाश मतलब होता है फंदा। अब हम एक बार और परिचय कर लेते हैं कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो अपरिवर्तित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, जिस रूप से संस्कृत में थे उसी रूप में हिंदी में इन्हें ग्रहण कर लिया गया। और तद्भव मतलब जो शब्द
किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा अपना रूप परिवर्तित कर कर हिंदी में आए हैं, प्रकृतिवश रूप परिवर्तित कर कर हिंदी में आए, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है देखिए आप, पर्यंक। पर्यंक का अर्थ होता है, तद्भव होता है पलंग, और तत्सम शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप का तद्भव होता है पछतावा। पीपल, पीपल का होता है पीपल। पीत, पीत का अर्थ होता है पीला। नेक्स्ट शब्द है पीत, पीत का अर्थ होता है पीला। पुष्प का होता है पुष्प। पौत्री का होता है पोती। ठीक है, और फिर देखिए नेक्स्ट शब्द है प्रत्याभिज्ञान का होता है पहचान। प्रस्वेद का अर्थ होता है पसीना। बलिवर्द का अर्थ होता है बैल। भागिनेय का अर्थ होता है भांजी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मातृ का होता है भाई। भिक्षा का होता है भिक। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तत्सम शब्द है तांबुलिक। तांबुलिक का होता है तमोली। क्या होता है? तमोली। और ये शब्द पूछा हुआ है वो है दधी। दधी का होता है दही। दंत का होता है तद्भव दांत। और दीपक का जो तद्भव होता है वो होता है दिया। क्या होता है? दिया। और दुर्बल का होता है दुबला। द्रोण का तद्भव होता है दोना। और द्विअर्ध का तद्भव होता है डेढ़। और धन का जो होता है धन का, इसका तद्भव होता है धनिया। दृष्ट का होता है ढीठ। दृष्ट मतलब होता है ढीठ। फिर होता है नप्तिक, शब्द है नृपतिक। नृपत्रिक का होता है नाती। और नारिकेल का होता है नारियल। नेक्स्ट प्रश्न होता है मधुक। मधुक का अर्थ होता है महुआ। प्रश्न है मधुक। मधुक का होता है महुआ। मातुल का अर्थ होता है तद्भव मामा। और मेघ का तद्भव होता है मेघ। देखिए दोनों शब्द एक ही हैं, तत्सम तद्भव के रूप में इसको मेघ ही प्रयुक्त किया जाता है। यूत मतलब होता है जूता। लिंगपट्ट मतलब होता है लंगोट। वार्ता मतलब होता है बात। नेक्स्ट है आपके लिए तत्सम शब्द है वृश्चिक। जो राशि होती है वृश्चिक, जिसको तद्भव रूप होता है बिच्छू। और जो शलाका होता है उसे होते हैं सलाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। पहले तद्भव है, अब उसके बाद तत्सम है। देखिए पहले तद्भव शब्द है, तत्सम अधीन से बना हुआ शब्द है आधीन। क्या बना हुआ है? आधीन। अष्ट का अर्थ होता है आठ। और आयुष का अर्थ होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। नेक्स्ट जो होता है अर्क। अर्क का अर्थ होता है अरक। तत्सम क्या है? अर्क। और उसका तद्भव क्या बनेगा? अर्क, अरक। अर्ध मतलब तत्सम शब्द है उसका बन जाएगा आधा। मतलब क्या हो गया? आधा। अब आदित्यवार मतलब जो होता है रविवार जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है इतवार। तद्भव क्या बन गया? इतवार। और उसका तत्सम क्या है? आदित्यवार। फिर होता है एकत्र का अर्थ तद्भव होता है इकट्ठा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं एला। एले का, एला जो है इसका अर्थ होता है इलायची। फिर होता है इक्ष। इक्ष का होता है ईख। नेक्स्ट प्रश्न है ईर्षा का होता है, देखिए आप, ईर्षा। ईर्षा का होता है ईर्षा। उपालंब का तद्भव होता है उलाहना। ठीक है, फिर ऊर्ध्वतन का होता है उबटन। और उत्साह का तद्भव होता है उछाह। क्या होता है? उछाह। नेक्स्ट प्रश्न है दीठ। दीठ का होता है दृष्टि। तत्सम होता है दृष्टि का दीठ। दृक का होता है दृग। और नेक्स्ट प्रश्न है दद्रु। दद्रु का होता है दाद। दक्षिणी का होता है दक्षिणी। और धान्य क्या होता है? धान। धरित्री जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है धरती। धूली का तद्भव रूप बनता है धूरी। और धर का तद्भव रूप बनता है धूर। प्रतिछाया का जो है तद्भव परछाई।
पोष का जो तद्भव होगा वह पूष होगा, पंक्ति का तद्भव होगा पंगत, और प्रस्वेद का पसीना, पर्यंक का पलंग, पुच्छ का पूंछ। फिर वो है नेक्स्ट, प्रतिवास का अर्थ होता है पड़ोस, और पाषाण का अर्थ होता है पाहन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धूम्र का अर्थ होता है धुआं, पूर्व तत्सम है जिसका तद्भव बनेगा पूरब। धर्म का तद्भव रूप होता है धर्म, और परपटा का तद्भव रूप होता है पराठा। नृत्य का तद्भव नाच, और पत्र का तद्भव पत्ता। निद्रा का तद्भव नींद, नक्षत्र का नखत, लवण का नौन, नयन का नैन, और स्नेह का तद्भव होता है नेह। फिर पक्व का अर्थ होता है पक्का, फाल्गुन का तद्भव बनता है फागुन, वट का तद्भव बनता है बड़, और वत्स का तद्भव जो है वत्स का तद्भव होता है बच्चा, और वक का तद्भव होता है बगुला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है अटारी, जो कि अट्टालिका का तद्भव रूप है। तत्सम का अट्टालिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनेगा अटारी। फिर नेक्स्ट है अक्षर, अक्षर का तद्भव बनता है अक्षर। फिर है अन्यत्र का अनंत, अनत। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत शब्द का तद्भव रूप है अमीय, अनार्य का तद्भव है अनाड़ी, अंश का तद्भव है अंश, आशीष का तद्भव है आशीष, अन्न का तद्भव है अनाज। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं आगार का तद्भव है अगार, अकार्य का तद्भव है अकाज, असीम का तद्भव है असीम, अंग रक्षक का होता है अंग रखा। फिर अगम्य का होता है अगम, अमूल्य का होता है अमोल। ठीक है, नेक्स्ट तत्सम शब्द है, चलिए आप देखें यहां हम तत्सम शब्द देखते हैं। आलस्य का तद्भव रूप बनेगा आलस, अक्षी का तद्भव रूप बनता है आंख, अश्रु का तद्भव रूप बनता है आंसू, आमलक का तद्भव रूप बनता है आंवला, अध्य का तद्भव बनता है आज, आभार का तद्भव बनता है अहिर, और आम्र का तद्भव बनता है आम। फिर होता है तत्सम, कर्तव्य का तत्सम बनता है कर्तव्य, कर्ण का तत्सम रूप है कान, कपाट का तद्भव शब्द है किवाड़, कंटक का तद्भव शब्द है कांटा, और काष्ठ का तद्भव शब्द है काठ। फिर नेक्स्ट शब्द है कर्ण का कन, और कोवा का काक जो है काक का तद्भव बनता है कोवा। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं करपट शब्द जो होता है तद्भव बनता है कपड़ा, कंकण का अर्थ होता है कंगन, कुष्ठ का अर्थ होता है कोढ़, और केसरी जो तत्सम है उसका तद्भव रूप बनेगा केहरी, कोकिल का और कोयल, कटु का कड़ुआ, कोण का कोना, और कर्पूर का बनता है कपूर। कच्छप का तद्भव रूप है कछुआ, शोभ का है छोह, क्षण का है छिन्न, शूद्र का है क्षुद्र, और छिद्र का है छेद, क्षति का होता है क्षति, और क्षमा का होता है क्षिमा। नेक्स्ट है छत्र का तद्भव बनता है छाता, और शकट का तद्भव बनता है शकड़ा। नेक्स्ट हम तद्भव शब्द देखते हैं कर्म, कर्म का होता है करम, कलोल का होता है कलोल, स्कंद का होता है कंधा, कदली का अर्थ होता है केला, कदली पूछा हुआ है, कलोल पूछा हुआ है यहाँ, नेक्स्ट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये। कृषिक का अर्थ होता है किसान, कूप का अर्थ होता है कुआं, कुंभकार का अर्थ होता है कुम्हार, कांस का अर्थ होता है खांसी, स्तंभ का तद्भव रूप बनता है खम्भ। फिर है छाया का तद्भव है छाया, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ, यंत्र का तद्भव होता है जंत्र, जगत का होता है जग, यम का अर्थ होता है जम, यज्ञोपवीत का अर्थ होता है जनेऊ, और नेक्स्ट है यजमान का होता है जिजमान, और जिह्वा का होता है जीभ। ये आपने महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द देखे हैं। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर श्रीदेव क्लास को आप यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपके प्राथमिक शिक्षक वर्ग की परीक्षा जो है उसके लिए और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकलने वाली है, वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के पद निकले हैं और आगामी समय में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती आने की संभावना है। तो उसके लिए हम हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित आपके जो 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, हम ये प्रयास करेंगे कि आपके 70 अंक के लिए पूर्ण सिलेबस से महत्वपूर्ण सामग्री से संबंधित वीडियो निरंतर बनाते रहें, जिससे कि आपके परीक्षा की दृष्टि से पूरे अंक प्राप्त करने में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद है आपका। ठीक है।